तो मैं आप लोगों को अलंकार के प्रकारों को बता रहा था, अर्थालंकार के प्रकार। अब आ जाते हैं विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं। विरोधाभास अलंकार, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि उसका परिभाषा क्या है विरोधाभास का। तो विरोधाभास अलंकार का परिभाषा है जहाँ गुण व पदार्थ में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास बताया जाए, उसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जहाँ गुण व पदार्थ में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का होना बताया जाए, उसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। अब आ जाते हैं उदाहरण कि इसका उदाहरण क्या है, उसको जान लेते हैं। या अनुरागी चित्त गति समुझै नहीं को, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। या अनुरागी चित्त गति समुझै नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। या अनुरागी चित्त गति यानी मेरे मन की विचित्र गति को कोई नहीं समझ पा रहा है। जैसे जैसे मेरा मन श्री कृष्ण के रंग में रंगता जा रहा है, वैसे ही क्या होता जा रहा है, तल्लीन होता जा रहा है। तो इसमें गुण व पदार्थ में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का होना बताया गया, उसको कहते हैं विरोधाभास अलंकार। अब आ जाते हैं अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार की परिभाषा यह जान लेते हैं। जब काव्य में उपमान के ना होते हुए भी उपमेय को ही क्या मान लिया जाता है, उपमान मान लिया जाता है। जब काव्य में उपमान के ना होते हुए भी उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, उसको अनन्वय अलंकार कहते हैं। अब जान लेते हैं उपमेय। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, तो अनन्वय अलंकार कहलाता है। जब काव्य में उपमान के ना होते हुए उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, उसको अनन्वय अलंकार कहते हैं। अनन्वय अलंकार है। अनन्वय अलंकार आप जान गए, जब काव्य में उपमान के ना होते हुए भी उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, उसको अनन्वय अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर। नागर नंद किशोर कितने बार आया है, 2 बार। इसमें उपमान के ना होते हुए भी उपमेय को ही क्या मान लिया गया है, अब नहीं था उपमान, इसलिए उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। इस बार नागर नंद किशोर 2 बार आया है, इसलिए यह अनन्वय अलंकार हो जाता है। अब आ जाते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं। जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाता है, उसको प्रतीप अलंकार कहते हैं। जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाता है, उसको प्रतीप अलंकार कहते हैं। यह जस्ट उपमा अलंकार का उल्टा होता है। यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। उपमेय में उपमान बताया जाता है, लेकिन प्रतीप में उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाता है, उसको प्रतीप अलंकार कहते हैं। अब इसका उदाहरण है चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। जबकि उपमा अलंकार में था, प्रतीप अलंकार में चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, जबकि उपमा अलंकार का उदाहरण था मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख उपमेय था, लेकिन इसमें चंद्रमा उपमान है, तो उपमान को क्या मान लिया गया है, उपमेय। ये इसका उदाहरण हो जाता है। अब आ जाते हैं व्यक्तिरेख अलंकार। जब उपमेय में उपमान को बड़ा बताया जाता है, व्यक्तिरेख जब उपमेय को उपमान से बड़ा बताया जाता है, उसको व्यक्तिरेख अलंकार कहते हैं।
इसका उदाहरण है जन्म सिंधु पुनि वधु बीस दिनन मलिन संकलक सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरव रंग। जन्म सिंधु पुनि वधु बीस दिनन मलिन संकलक सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरव रंग। ये इसका उदाहरण है। धन्यवाद। अनन्वय अलंकार है। अनन्वय अलंकार आप जान गए, जब काव्य में उपमान के ना होते हुए भी उपमेय को उपमान मान लिया जाता है उसको अनन्वय अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर। नागर नंद किशोर कितने बार आया है? 2 बार। इसमें उपमान के ना होते हुए भी उपमेय को ही क्या मान लिया गया है? अब नहीं था उपमान, इसलिए उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। इस बार नागर नंद किशोर 2 बार आया है, इसलिए यह अनन्वय अलंकार हो जाता है। अब आ जाते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं। जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाता है उसको प्रतीप अलंकार कहते हैं। जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाता है उसको प्रतीप अलंकार कहते हैं। यह जस्ट उपमा अलंकार का उल्टा होता है। यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। उपमेय में उपमान बताया जाता है, लेकिन प्रतीप में उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाता है, उसको प्रतीप अलंकार कहते हैं। अब इसका उदाहरण है चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। जबकि उपमा अलंकार में था, प्रतीप अलंकार में चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, जबकि उपमा अलंकार का उदाहरण था मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख उपमेय था, लेकिन इसमें चंद्रमा उपमान है तो उपमान को क्या मान लिया गया है? उपमेय। ये इसका उदाहरण हो जाता है। अब आ जाते हैं व्यक्तिरेक अलंकार। जब उपमेय में उपमान को बड़ा बताया जाता है, व्यक्तिरेक जब उपमेय को उपमान से बड़ा बताया जाता है उसको व्यक्तिरेक अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है जन्म सिंधु पुनि वधु बीस दिनन मलिन संकलक सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरव रंग। जन्म सिंधु पुनि वधु बीस दिनन मलिन संकलक सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरव रंग। ये इसका उदाहरण है। धन्यवाद। हाँ, अनन्वय अलंकार है। अनन्वय अलंकार आप जान गए, जब काव्य में उपमान के ना होते हुए भी उपमेय को उपमान मान लिया जाता है उसको अनन्वय अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर। नागर नंद किशोर कितने बार आया है? 2 बार। इसमें उपमान के ना होते हुए भी उपमेय को ही क्या मान लिया गया है? अब नहीं था उपमान, इसलिए उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। इस बार नागर नंद किशोर 2 बार आया है, इसलिए यह अनन्वय अलंकार हो जाता है। अब आ जाते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं। जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाता है उसको प्रतीप अलंकार कहते हैं। जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाता है उसको प्रतीप अलंकार कहते हैं। यह जस्ट उपमा अलंकार का उल्टा होता है। यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। उपमेय में उपमान बताया जाता है, लेकिन प्रतीप में उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाता है, उसको प्रतीप अलंकार कहते हैं। अब इसका उदाहरण है चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। जबकि उपमा अलंकार में था, प्रतीप अलंकार में चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, जबकि उपमा अलंकार का उदाहरण था मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख उपमेय था, लेकिन इसमें चंद्रमा उपमान है तो उपमान को क्या मान लिया गया है? उपमेय। ये इसका उदाहरण हो जाता है। अब आ जाते हैं व्यक्तिरेक अलंकार।
जब उपमेय में उपमान को बड़ा बताया जाता है। व्यक्ति रेख जब उपमेय को उपमान से बड़ा बताया जाता है उसको व्यक्ति रेख अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है जन्म सिंधु पुनि वधु बीस दिनन मलिन संकलक सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरव रंग। जन्म सिंधु पुनि वधु बीस दिनन मलिन संकलक सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरव रंग। ये इसका उदाहरण है। धन्यवाद।